भाई क्या हाल है, सब बढ़िया हो रहा है। पहाड़ को पहाड़ से जोड़ने के लिए ये कोशिश है, लेकिन शहर में तो वो चीज नहीं होगी। शहर में तो पहाड़ नहीं आ पाएगा, पहाड़ पहाड़ में ही रहेगा। शायद जब किया था तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, करना था कुछ। पार्टीज वगैरह नहीं करते आप? पूछ रहा था मुझसे कि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के बारे में। मैम क्या उनके गर्लफ्रेंड भी कोई है? हाँ, somebody asking with me। ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा, अभी फोन आ गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। दौड़ती भागती जिंदगी में हालांकि हम नई नई टेक्नोलॉजी को जरूर छू रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने पूर्वजों को, अपनी सभ्यताओं और संस्कृति को कहीं ना कहीं जो है इग्नोर कर रहे हैं। और उन्हीं संस्कृति को बचाने का, अपने पहाड़ों को बचाने का जो काम है वो मेरे साथ यहाँ पर न्यूज रूम में मौजूद उत्तरांचली के नाम से मशहूर उत्तराखंड में रजत जोशी कर रहे हैं। रजत, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत स्वागत हमारे न्यूज रूम में। और बहुत अच्छा लगता है जब बहुत कम उम्र का बच्चा या फिर आज की पीढ़ी अगर अपने पहाड़ों की संस्कृति, मैं पहले बता दूं कि जो उत्तरांचली है वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और पहाड़ों की जो सभ्यता संस्कृति जो भूल चुके हैं लोग, जो भूलते जा रहे हैं, दरअसल उनको बढ़ावा देने का काम वो कर रहे हैं। कैसे ही दिमाग में आता है कि इतना बीड़ा कंधों पर उठाना है? बीड़ा तो नहीं है, मुझे लगता है कि आज के टाइम पर मतलब शायद जो हमारे टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसमें अब चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। तो कोशिश है कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, जो बातचीत हम कर रहे हैं आपस में, हम एक दूसरे से वो चीज़ हम एक माध्यम से करें, एक प्लेटफॉर्म से करें, तो वो भी इजी हो सकता है, वो भी लोगों तक हमारी बात पहुंच जा रही है। तो शायद ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट और कुछ बेड़ा है नहीं, बस जो काम अच्छा लगता है वो काम कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति को बचाना और पहाड़ों को लेकर जिस तरह से आपके जो वीडियोस बनते हैं वो हम देखते हैं कि डुअल कैरेक्टर आप प्ले करते हैं और उसमें बहुत ही फनी अंदाज में आप बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट्स को बहुत ही आसान भाषा में कन्वे कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में? क्या कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आपको ही बताया कि ऐसे काम करना है, क्योंकि आपने भी मास कम्युनिकेशन किया है, तो कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से जर्नी शुरुआत हुई? यार, सबसे बेटर जो बात करने का तरीका होता है ना, अब जितनी आसान भाषा में उससे किसी से बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से बोल दिया कि भाई क्या हाल है, सब बढ़िया हो रहा है। बस मैंने उससे पूछा है कि वो कैसा हो रहा है, एक बड़े प्यार से, बड़े नरम लहजे से अगर मैंने किसी से पूछ लिया कि कैसा हो रहा है। अब इसको मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, दूर देश से मैं आया, मैंने किसी एक इंसान को देखा और मैंने उससे पूछ लिया कि वो कैसा है। ये शायराना अंदाज हो गया, ऐसा हो गया। तो क्यों करना है ऐसा? मतलब मेरे को शायद ऐसा समझ में आता है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बड़ी इजी कम्युनिकेटिव वे में अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि हम इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन है एक भाषा का जरिया, जो भाषा जो है वो कम्युनिकेट करती है। अब जानवरों में ऐसा नहीं है, लेकिन जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं, प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं। तो जितना आप ईज रखोगे, जितना आप मतलब बहुत सिंपल रखोगे, उतना अच्छा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसा है कि जितना चीजों को इजी कन्वे हो, लोगों को जो है बातें बेहतर समझ में आएंगी। अच्छा, पार्टीज वगैरह नहीं करते आप? पार्टी करते हैं, ऐसा नहीं है। बचपन में तो बहुत सारी बर्थडे पार्टी करी थी। का काम जो दिखता है, ऐसा लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो पार्टीज में, नाइट क्लब्स में जो है एकदम समय व्यतीत करती है। तो आप कहाँ से कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, इसको शूट करते हैं, कैसे ये सब चीजें कैसे मैनेज हो पाती हैं? देखिए, मतलब पार्टी का तो ये वाला रोल है ना, अब जगह जगह के हिसाब से पार्टी। अब मैं जिस जगह से पहाड़ों से आता हूँ ना, तो हमारे यहाँ पार्टी ऐसे होती है। आज संडे है, अच्छा। आज हम क्या करते, सुबह उठते, दोस्तों को फोन ऑन करते, अपनी बाइक में तेल भराते बढ़िया से। उसके बाद हम लोग अपना टेंट ले जाके जंगल में जाते, कैंपिंग करते, खाना बनाते, खाना बनाते, वहाँ सब मिल बांट के खाते, दाल भात खा रहे हैं, सब लोगों को गोल घेरे में बैठे हुए हैं, चाय बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी का नजरिया है। अब जगह अगर हम दिल्ली में आ जाते हैं तो शायद यहाँ पे लोगों को समय नहीं है, तो वो लोग पार्टी के लिए फिर एक जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे शायद सब लोग मिल जाएं। हम लोग घर से मिलते हुए लोगों को ले जाके एक जगह पर करते हैं। तो ये पार्टी कुछ और है, हमारी पार्टी कुछ और है, लेकिन हमारी वो अच्छी पार्टी। वेरी नाइस। तो क्या विजन है, जैसे आपका जो उत्तरांचली जो चैनल है, जहाँ पर आप लोगों को पहाड़ों के कल्चर के बारे में, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, कभी कभी इंडिया की भी कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों तक नहीं पता है, उनको रिप्रेजेंट करते हो। क्या विजन लगता है आपको, कहाँ पर लगता है कि मेरा जो है मकसद पूरा हो जाएगा जब लोग ये समझ जाएंगे, जब लोग वेस्टर्न कल्चर को कम फॉलो करेंगे? मतलब कहाँ लगता है, अपने आपको प्लेटफॉर्म कहाँ पर देख रहे हैं? विजन क्या है आपके लिए? विजन तो असल में ऐसा है कि फॉर बीइंग अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, मुझे लगता है कि शायद अब जो मीडिया का सेक्टर है, फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया, जो अब धीरे धीरे से थोड़ा सा कम हो रहा है, अखबार की अब सर्कुलेशन भी कम होने लग गया है, तो प्रिंट मीडिया अब धीरे धीरे कम होता है, डिजिटल मीडिया का इवोल्यूशन हो रहा है। तो इवोल्यूशन के बेस पर वो मीडिया जो हम बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं, द मीडियम, तो बहुत आसान तरीके से पहली चीज पहुंचाई जाए।
दूसरी चीज ये मुझे लगता है कि शायद ये मेरा नैतिक धर्म है कि जिस जगह से मैं आता हूँ तो मुझे वो बात भी पहुंचानी जरूरी है। और लोग अब क्या है कि आज यहाँ पर दिल्ली में अलग अलग जगह पे मेले होते हैं। अब हमारे गांव के लोग आते हैं, हमारे घर से लोग आते हैं। अब वो जब दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई है जो उस चीज को महसूस करना चाहते हैं शहर में। लेकिन शहर में तो वो चीज नहीं होगी, शहर में तो पहाड़ नहीं आ पाएगा, पहाड़ पहाड़ में ही रहेगा। तो पहाड़ को पहाड़ से जोड़ने के लिए ये कोशिश है कि शायद जितना मैंने सीखा है उतना मैं लोगों को बताऊं, और जितना मैं सीखूंगा उतना और बताता रहूंगा। वेरी नाइस। तो पहाड़ को पहाड़ से जोड़ने का काम जो है रजत कर रहा है। तो आपने कहा कि आप पहाड़ को पहाड़ से जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो सभ्यता है उनको बताने का काम कर रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि लोगों तक जो आपकी बात पहुंचे। जिस तरीके से आप बताया कि विजन ये है कि आप कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं। लेकिन मैं सुबह आपसे जिक्र कर रही थी, जब मैं आपसे समय ले रही थी कि आप आइए हमसे बातचीत करिए, मेरे साथ कई जो हमारी टीम में युवा लोग हैं उनसे बातचीत करिए। तो बातचीत होते हुए एक जिक्र चल रहा था कि कुछ किताबों को भी लिखने की बात, अब की कुछ समय अभी नहीं आता हूँ, समय नहीं देता हूँ, आगे देता हूँ। कुछ प्लानिंग चल रही है, किताबें इतनी मतलब इतना काफी नहीं है, अभी किताब भी लिखनी है, ऐसा कुछ? किताब लिखना एक दिली ख्वाहिश इच्छा है। वो इसलिए है क्योंकि शायद अब दौर तो बदल रहा है, शायद लोग पढ़ने वाले भी कम होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तजुर्बे जो जी रहा हूँ, जो चीजें मैंने दुनिया अपनी नजर से देखी है, एक बार लिख दूं। शायद मैं भूल चुका हूँ, लेकिन कभी जब मेरे नाती पोती पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ एक दाजू थे कोई जो ऐसे ऐसे लिखा करते थे। वेरी नाइस। अच्छा, एलविश यादव को आप देखते होंगे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है उनके साथ जुड़ जाती है, तो क्या लगता है कंट्रोवर्सीज अपने आप हो जाती हैं या फिर पॉपुलर होने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं? देखिए, एलविश यादव के विषय में शायद वैसे इतनी ज़्यादा चर्चा भी क्या करें, लेकिन एक पॉइंट है कि शायद जब थोड़े से हम दिखने लग जाते हैं, लोगों की नज़र में आने लग जाते हैं, तो फिर पुल बैक करते रहते हैं लोग। तो कंट्रोवर्सी फिर वहाँ से शायद किसी एक छोटे मुद्दे को भी लेकर हो सकती है, किसी एक छोटे बयान को लेकर भी हो सकती है। तो वही वाली बात है कि आप जब कहीं दिखने लग जाते हो तो उसके बाद कंट्रोवर्सीज़ तो ऑफ कोर्स होनी ही लग जाती हैं। और शायद कंट्रोवर्सीज़ का एक पहलू ये भी है कि वो उन लोगों को भी निकाल के लेके आता है जो दिख नहीं पा रहे हैं। तो किसी का इसमें फ़ायदा है, किसी का नुकसान है। कंट्रोवर्सी एट द एंड एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बन जाती है। अच्छा, कई इन्फ्लुएंसर हैं जो आजकल अपने आप को फेम के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जैसे हाल ही में समय रैना के शो में हमने देखा कि किस तरीके का कंटेंट परोसा गया, देखा होगा आपने, इस पर क्या टेक? कंटेंट क्रिएशन की बात है। अब फॉर एग्जांपल समय रैना का शो है या कोई भी एक नया शो है, उसमें अगर कोई कंटेंट बनाया जाएगा, अब लोगों को एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर दिखाया जाए तो उसको शायद एंटरटेनमेंट तक रखना चाहिए। अब मजाक को मजाक की तरह वाली बात हो जाती है, क्योंकि अब अगर उसको हम थोड़ा सा एक्सीड करेंगे और बढ़ाएंगे तो और भी दिक्कतें हो सकती है। तो मजाक को मजाक की तरह ही रखना चाहिए। बाकी इस तरीके के शो शायद अच्छे एंटरटेनमेंट के सोर्स थे। अब इनकेस अगर बंद हो जा रहा है तो फिर वो भी थोड़ा सा मुश्किल है कि मतलब शायद एंटरटेनमेंट लैक हो रहा है। चलो, मेरे साथ जो है आपके थोड़े से सहयोगी कह लें लोग भी हैं। पलक, आप प्लीज आप आगे आ जाओ। ये भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस युवा पीढ़ी के लोग जो है क्या जोश है, क्या पूछोगे? So first of all, sir, welcome here. मैं कहाँ से? So as I'm also fond of like traveling, मुझे ट्रैकिंग वगैरह बहुत पसंद है और आप उत्तराखंड को बहुत अच्छे से जानते हो। So काफ़ी तो मेक माई ट्रिप वगैरह में अपने आप ट्रैक्स बने होते हैं, बट ऐसी कुछ ऐसी हिडन प्लेस है जो आपने अभी निकाली हो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, तो बताओ उसके बारे में। हाँ, लाइक आई लव इट। अब बताओ इसके बारे में, कोई ऐसी ट्रैक प्लीज हो जो ये तो आपको डीएम करना पड़ेगा, ये तो बिजनेस वाली बात है। और सर लाइक मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, आप पहाड़ीज को आई थिंक बहुत अच्छे से जानते हो, राइट? तो हमारे पहाड़ी में ये चीज़ बोली जाती है कि हर मतलब हिमाचल में सबको पहाड़ी बोलते हैं, बट आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपने कैटेगराइजेशन करी थी कि अलग अलग मतलब हिमाचल में अलग अलग जो वो होती है सिटीज होती हैं, उसमें अलग अलग नेम दिए जाते हैं उसको। हाँ, तो आप प्लीज उसके बारे में बताइए लोगों को, बिकॉज आई थिंक मेरे हिमाचल में किसी को नहीं पता, सब मेरे को बस पहाड़ी ही बोलते हैं वहाँ पे। मतलब यार देखो, पहाड़ी तो हम हुए ही, जो पहाड़ में रहता है वो पहाड़ी हुआ, ठीक? अभी कभी पहले से कभी ऐसा होता होगा कि यार जो हम पहाड़ी हैं वो आइसोलेटेड अलग अलग क्लस्टर्स में रहते थे, कम्युनिटी में रहते थे,
तो कम्युनिटी के बेस पर वो जगह जगह बनी है। जैसे सिरमौर के कोई लोग थे, किन्नौर के कोई लोग थे, हमारे भी यहाँ पे गढ़वाल में जो अलग अलग ऊपर का इलाका है, यहाँ नीलोंग वैली इस साइड को अलग अलग लोग थे, यहाँ दारमा वैली वाले अलग अलग जिनको भोटियास कहते हैं। तो ऐसे ट्राइब्स बनी है, कम्युनिटी बनी थी पहले। तो कम्युनिटी धीरे धीरे बनते बनते फिर वो और लोग बड़े 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 ऐसे ऐसे कुछ हुआ। बाकी ट्रैक्स वगैरह तो यार आपको ना शायद जैसे बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कंपनी है वो ट्रैक करा रही हैं, लेकिन हमारे बूबू से बेहतर ना कोई नहीं जानता कि वो हिडन प्लेस कहाँ है। दादाजी से बेहतर कोई नहीं जानता कि वो हिडन प्लेस कहाँ है। दादाजी से वो जो चचा जो अभी भी घर में रहते हैं उनसे बेहतर नहीं जान सकता कि हिडन प्लेस कहाँ है। तो घूमना है तो उनके साथ घूमना चाहिए। नैना आप क्या पूछोगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं भी उत्तराखंड से हूँ और आप उत्तराखंड से आए तो बहुत अच्छा फील हुआ। मेरा सवाल तो बहुत ही सिंपल सा है कि आप यंगस्टर हैं हमारी तरह ही, हम तो बाहर का जंक फूड वगैरह बहुत इंजॉय कर लेते हैं बाहर आके, क्योंकि अब माहौल वैसा बन रहा है। तो आपको क्या पसंद है? मंडुए की रोटी, भटकी चुड़कानी, या फिर दिल्ली का ये फेमस फूड, या फिर बाहर का खाना, क्या पसंद है? यार मैं ऐसा कहूँगा ना, मतलब आपको ना सब कुछ ट्राई करना चाहिए। आप अगर साउथ में जा रहे हो, केरला में जा रहे हो, आप कह रहे हो मुझे मंडुए की रोटी जा रहे हो, तो शायद आपसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं। आपको वहां जाकर उस जगह की चीज खानी चाहिए। अगर आप दिल्ली में आए हो तो आपका फर्ज बनता है कि आपको ठेले की चाट खानी है। अगर आप मेरे घर आए हो, लोहाघाट आए हो, जरूरी नहीं वहाँ मंडुए की रोटी मिले, लेकिन वहाँ कुछ तो ऐसा स्पेशल मिलता होगा, तो आप आओ उस चीज को चखो। तो शायद जंक फूड खाना भी जरूरी है, अति होनी थोड़ी बुरी है, लेकिन वो भी खाओ। और पहाड़ आओ तो पहाड़ का खाना जरूर खाओ। कश्मीर जाओ तो कश्मीर में जाक वो मिलती है, ये क्या कहते हैं, सॉल्टेड टी मिलती है, हमारे यहाँ जाड़ कहते हैं उसको पहाड़ी, वो पीना जरूर। वहाँ सिड्डू मिलता है, उसको खाना जरूर। हमारे मंडुए की रोटी, सरसों का साग, वो सारी चीजें खाओ यार। और भी बहुत कुछ है, लिट्टा बनाती है ईजा मेरी, तो वो सारी चीजें खानी चाहिए। सारी चीजें खानी चाहिए, लेकिन अति जो है वो बुरी है। और मेरे साथ मेरी एक और मिशी है, और जिसके कंसर्न क्वेश्चन आई गेस। क्या कंसर्न क्वेश्चन आपको बताओ? जैसे अब मैं मैम के वर्ड्स में बोलूँ अपना, तो मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन है आपसे। अब जैसे आप ट्रैवल करते रहते हो तो आपने एक बकेट लिस्ट होगी। अब बकेट लिस्ट वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट कभी कभार वो लोगों के दिमाग में एक प्रेशर भी बना देती है। तो आपने वो कभी प्रेशर फील करा कि मे बी आपके लिस्ट में एक डे वन से जगह हो जहाँ पे आपको जाना बट आप जा नहीं पाए, तो वो कैसे आपको इफेक्ट करता है? बकेट लिस्ट में क्या क्या है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का घूमना अलग होता है। घूमना एक जर्नी होती है, और जर्नी रोज सुबह उठ के शाम को सोने तक की भी होती है। तो हम प्लान नहीं करते कि हमको सुबह उठ के क्या करना है। जरूरी थोड़ी मैंने रात को कुछ खा दिया, सुबह पेट खराब हो गया, मेरी तो जर्नी खराब हो गई पूरी की पूरी। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो शायद अगर मेरे को बहुत अच्छे से घूमना है तो मेरे को बकेट लिस्ट में मेरे को चीजें प्लान करते हुए नहीं जानी पड़ेगी। अगर मेरे को किसी जगह पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को असल में देखना है कि मेरे पहाड़ में एक गांव है, वो गांव में लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, उस जगह को जानना है, तो मेरे को शायद बिना बकेट लिस्ट ये सारी चीजें हटा के उस जगह के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से उस जगह पे रहना पड़ेगा, तब शायद मैं घूम पाऊँ। एनी क्वेश्चंस और किसी के? ऐसा लग रहा है प्रिंसिपल मैडम हमारी क्लास में। चलिए, फिलहाल तो ये थे रजत जोशी, जिसने बहुत ही बेहतर तरीके से क्योंकि बताया कि कैसे। आर्यमन, आप कुछ पूछना चाहोगे? प्लीज आप आ जाइए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो? बिल्कुल। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आपने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करी, तो आपका उसके पीछे क्या मोटिवेशन था, और आप अभी कंटिन्यू करते हो, आप अभी आगे और बढ़ाना चाहते हो इसको, तो आपका वो क्या ड्राइविंग फैक्टर है कि आप इसको कंटिन्यू करते हो? आपने शुरू करा, आप इसमें इतने पैशनेट हैं। यार मोटिवेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को अभी तक ऐसा ही लगा कि शायद जब किया था तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। करना था कुछ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और शायद ऐसा कुछ करना चाहता था। अभी क्या, जब चीज़ें चलने लगी हैं, जब लोग जानते हैं, और जब शायद आज लोग जानते हैं, तो मैं इस जगह पे भी बैठा हूँ, जैसा भी हमारा अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो ये भी मोटिवेशन फैक्टर्स हैं यार। कितनी बड़ी बात है, 4 लोग मेरी तरह के मुझसे आके सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, कहाँ के हो, क्यों। तो लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, लोग सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं काम को। तो अप्रिशिएशन इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन एज ऑलवेज। उससे ऊपर फिर पैसा ही जाता है। स्टार्टिंग ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। स्टार्टिंग तो हर किसी चीज़ की मुश्किल होती है। बच्चे से कहते हैं कि यार तू चल, कहाँ से चलेगा भाई, उसको पता ही नहीं पैर क्या होता है, ऐसा धक्का देते हैं, पकड़ते, चल भाई ले, धीरे धीरे सीख जाता है, करते करते हो जाता है। एनी क्वेश्चंस? कोई पूछ रहा था मुझसे कि गर्लफ्रेंड के बारे में, मैम क्या उनके गर्लफ्रेंड भी कोई है? हाँ, somebody asking with me। ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा अभी, फोन आ गया। गर्लफ्रेंड का नाम का फोन आ गया। क्या है?
नहीं यूनिवर्सल सिग्नल्स हैं वो। अच्छा भी बता भी नहीं सकते, घर वाले भी देख रहे हैं। चलिए खैर, ये तो रजत जो वाकई बहुत बेहतर तरीके से बताया कि कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो माध्यम है जिससे आप जो है आसान भाषा में किसी भी टफ से टफ चीज़ों को बता सकते हैं, अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को जो है लोगों के साथ क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल आपको उत्तरांचली से हुई ये बातचीत कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना